डीएसपी उस्मान हैदर गुजर जिसने अपनी बीवी और बच्ची का कत्ल कर दिया। आपको क्या कह रहे हैं कि इसकी जो मौत है वो किस तरह कत्ल किस तरह किया गया? बस वो कहते हैं कि दोनों दो गोलियां मारी हैं। डेड बॉडी सभी नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि हमने उसको जैसे दफना दिया है। फ़ोन आया था सुबह कि जो है ना आप आ जाएं जल्दी से इधर अपना लाहौर में आ जाएं। तो हमें ये इतना नहीं बताया था कि भाई उनकी डेथ हो गई है बच्चियों की। हम तो समझे कि भी वो उनका जो है उन्होंने बताया कि आपका केस जो है ना हैंडल हो गया है तो आप आ जाएं। हमें ये नहीं पता था कि भाई बच्चियों की डेथ हो गई है। तो इधर हमें रास्ते में आके पता चला है कि बच्चियों की डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि आप सारा दिन हो गया, आज कल का दिन मुसलसल आप एक पोस्ट देख रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। डीएसपी उस्मान हैदर गुजर जिसने अपनी बीवी और बच्ची का कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसने 1-1.5 महीना छुपाया रखा, कभी अगवा का बहाना लगाए, कभी कोई बहाना लगाए। इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या है। हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको कब पता लगा है कि इनका कत्ल कर दिया गया? ये हम लोगों को तो आज थी के जिंदा रखे होंगे, कहीं बच्चे छुपा के इसने कोई मसला होगा जायदाद का है या कोई चीज़ चूज़ लेनी होगी, शायद कोई ऐसे होता है ना, सोच दिल को तसल्ली दे रहे थे। फिर हमारे ज़हन में यही था कि इसने माँ को मार दिया, बेटी को कहीं छुपा दिया होगा, लेकिन बेटी को भी इसने मार दिया। अगर ऐसा मसला हुआ क्या है कि ये बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने कत्ल कर दिया इसका? ये तो अब हमें नहीं पता इसने क्यों ऐसे किया। हम तो यही एसपी साहब से पूछ रहे थे कि इसने बताया अभी तक नहीं है। ये पहले ठीक रहते थे आपस में? नहीं, ठीक नहीं, झगड़े तो इनके थे। झगड़े यहाँ लाहौर में आके ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि वो यहाँ पे इतनी दूर जंगल है जहाँ पे ये इसने घर लेके दिया, वो वहाँ जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बच्ची का स्कूल दूर पड़ता था। दूसरा कोई कार ही नहीं आता था, कोई रिक्शा नहीं आता था, कोई चीज़ लेने के लिए जाना पड़ता था, बड़ा मसला बनता था। अब आपको डेड बॉडीज मिली हैं, क्या कह रहे हैं डेड बॉडी का आपको? डेड बॉडीज अभी नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि हमने उसको जैसे दफना दिया है, ऐसे ही कह रहे हैं हमें। लेकिन हम मैं कह रही हूँ कि हमें डेड बॉडीज दें और इस बंदे को, जो इसके भाई को। आपको तस्वीर दिखाई है उन्होंने? हाँ, तस्वीर एक बच्ची की दिखाई है, सही पहचानी ही नहीं जा रही, वो मासूम बच्ची लग रही। आपको क्या कह रहे हैं कि इसकी जो मौत है वो किस तरह कत्ल किस तरह किया गया? बस वो कहते हैं कि दोनों दो गोलियां मारी हैं, यही कह रहे हैं। नाज़रीन, ये सारा वाक़या आपके सामने है। हमारे साथ इनके साली के जो मियाँ हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ है। असल में जो अगवा का मामला है वो सारा इनके ऊपर डाल दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला है ये? आपको आज बुलाया इन्होंने लाहौर में, क्या कहते हैं ये? बस हमें तो फ़ोन आया था सुबह कि जो है ना आप आ जाएं जल्दी से इधर अपना लाहौर में आ जाएं। तो हमें ये इतना नहीं बताया था कि भाई उनकी डेथ हो गई है बच्चियों की। हम तो समझे कि भी वो उनका जो है उन्होंने बताया कि आपका केस जो है ना हैंडल हो गया है तो आप आ जाएं। तो हमें ये नहीं पता था कि भाई बच्चियों की डेथ हो गई है। तो इधर हमें रास्ते में आके पता चला है कि बच्चियों की डेथ हो गई है। तो हमारे तो डीएसपी ने पहले आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया था, आपको उठा के ले गया, आपको मारा, वो क्या मामला था? जब हम इधर आए थे ना तो लाहौर में, तो हम बरकी थाने पे गए थे। तो मतलब है कि मुझे जो है पहले जो है ना हमने कहा भी एप्लीकेशन देने के लिए कि ये जो है ना FIR हमारी काटें। तो उन्होंने बजाय FIR काटने के मुझ पर टॉर्चर किया। ठीक है सर, वो मुझे बांध के हाथ पीछे बांध के और मुझे छितरोल की और मेरे मुंह पे और अपना गर्दन पे जो है ना थप्पड़ मारते रहे। तो ये कहते रहे कि बताओ भी बच्चियाँ के, जबकि बच्चे तो उनके पास और मुझे मुर्ज इस्लाम रहते रहे हैं। ये डीएसपी की इन्होंने कब गिरफ्तार कब किया? मैं सुना है भी कल से गिरफ्तार हुआ है। तो अब क्या कह रहे हैं आगे ये? अब तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मज़ीद जो चलेगा जो कानून के मुताबिक होगा उस पर अमल करेंगे। तो डेड बॉडी का क्या कह रहे हैं? आपको डेड बॉडी कब तक देंगे ये? वो कह रहे हैं जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो है ना आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। जी नाज़रीन, सारा वाक़या आपके सामने है। ये आपने फ़ैसला करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर बताएं और अपनी आगाज़ से राज़ा करें।